नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पंचायत और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। चलिए शुरू करते हैं गांव और ढाणों की खबर। फतेहपुर के शेखावाटी बीड़ में लूट की योजना बना रहे अनिल पांड्या गैंग से जुड़े 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 2 पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। पुलिस तीनों बदमाशों से लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है। पकड़े गए बदमाशों में एक हार्डकोर अपराधी भी बताया जा रहा है। फतेहपुर कस्बे में फायरिंग, सीकर में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने सहित कई मामलों में कई दिनों से वांछित चल रहा था। कोतवाल महावीर सिंह राठौड़ ने बताया कि तीनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में इनसे कई वारदातें खुलने की संभावना भी जताई गई है। वहीं पिस्टल और कारतूस किससे और कहां से खरीदे, ये जानकारी भी पुलिस जुटाने में लगी हुई है। भीलवाड़ा जिले के बनका खेड़ा ग्राम में तालाब के पाल पर हनुमान मंदिर में लुटेरों ने पुजारी पर हमला कर लाखों रुपए के आभूषण लूट लिए। घटना से लोगों में काफी गुस्सा है। भीलवाड़ा के सहाड़ा में गंगापुर कस्बे में बीती रात चोरों ने पुलिस की गश्त व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए 1.5 दर्जन दुकानों के ताले तोड़कर लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने गंगापुर पुलिस थाने के कुछ दूर पर ही बने गोकुल कॉम्प्लेक्स और कृष्णा कॉम्प्लेक्स की 9 दुकानों के ताले तोड़ दिए। वहीं पर वारदात की जानकारी आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर आने लोगों को चली। चोरी की वारदात को रात 3 बजे बाद अंजाम दिया गया था और पुलिस का दावा है कि चोरों को पकड़ने के लिए विशेष टीमों का गठन करके जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। प्रारंभिक तौर पर पुलिस वारदात में बाहरी चोरों का हाथ मान रही है। अजमेर के नसीराबाद के पास बनेवड़ा निवासी सुनीता 20 दिन से ससुराल से लापता बताई जा रही है। कई बार थाने के चक्कर लगाने के बावजूद भी पुलिस ने उसके पीहर पक्ष की ओर से कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। पीहर पक्ष का आरोप है कि सुनीता को उसके पति पुसाराम और उसके ससुराल वालों ने जान से मारकर उसकी लाश को गायब कर दिया या उसे बेच दिया। साथ ही उनका यह भी आरोप है कि सुनीता अनाथ की दहेज लाने में असमर्थ थी। वहीं उसकी 4 बेटियां हुई और 5वां बच्चा उसके गर्भ में था। ऐसे में बेटे की हसरत ससुराल वालों ने कई जुल्म इस पर ढाए थे। कोटा के कैथू नगर पालिका के चेयरमैन की बीजेपी सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाया है। वहीं चेयरमैन का आरोप है कि सरकार की योजनाओं का लाभ कैथून कस्बे की जनता को नहीं मिल पा रहा है। सरकारी योजनाओं में शिविरों में भी अधिकारी और कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे योजनाओं का लाभ क्षेत्रवासियों को नहीं मिल पा रहा है। जयपुर जिले के रेनवाल कस्बे सहित सैकड़ों गांव में पानी के लिए वरदान साबित होने वाले मेधा नदी तकरीबन लुप्त सी हो गई है। इस वर्ष भी आज सावन माह गुजरने के बाद करीब है, लेकिन नदी में पानी की आवक नहीं। पिछले 34 वर्षों से नदी 2 दिन लगातार नहीं बही है। दिन के नहीं यहाँ चलने से यहाँ पिछले कम बारिश का होना मुख्य कारण इस नदी में पानी नहीं आवक को माना जा रहा है। वहीं रास्ते में कई जगह एडिकेट बना दिए जाने से भी नदी में बहाना प्रभावित हुआ है। किसान केसरी बलदेव राम मिर्धा की आज पुण्यतिथि है। बलदेव राम मिर्धा की 62वीं पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव कुचेरा में उनकी समाधि पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बलदेव राम मिर्धा की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि किसान वर्ग शामिल हुए। किसान केसरी बलदेव राम मिर्धा ने पुलिस विभाग में डीआईजी रहते हुए ग्रामीण किसान वर्ग में शैक्षिक सामाजिक उत्थान हेतु भरसक प्रयास किए। रियासत की नौकरी करते हुए भी मारवाड़ में सिलसिलेवार किसान छात्रावासों की स्थापना की और गांव से भुखमरी की कगार पर बैठे बच्चों को इन छात्रावासों में रखकर शिक्षा भी दिलाई। सन 1953 में मिर्धा का निधन हो गया। अजमेर जिले के पिसांगन कस्बे में शराब ठेकेदारों ने लूट मचा रखी है। शराब की मनमर्जी से यह वसूलते दाम पाए जाते हैं और रात 8 बजे बाद भी धड़ल्ले से शराब बिक रही है। शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण प्रशासन की मिलीभगत की आशंका भी सामने आई है। टोंक जिले के मालपुरा कस्बे में डिग्गी मेले को लेकर जिला कलेक्टर ने बैठक ली। मेले के सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। वहीं लोगों की सुरक्षा के लिए 500 जवान मौके पर तैनात रहेंगे। भरतपुर के सीकरी में नवीन गौड़ मंडी यार्ड का उद्घाटन हुआ। सांसद बहादुर सिंह कोहली और विधायक अनिता सिंह ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। व्यापारी समेत अन्य लोग भी इस दौरान मौजूद थे। धौलपुर के सेपऊ में गमवार जोरा खुर्द में यहां अचल सेवा केंद्र पर समाज सुधार समिति के बैठक का आयोजन कर ग्रामीणों ने शराबबंदी, जुआ सट्टा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अंकुश लगाने की मांग की। भरतपुर जिले की कामा पंचायत समिति क्षेत्र के गांव बगीचे में बारिश का पानी जमा होने से एक मकान के गिरने से हादसा हो गया, जिससे मलबे में दबने से एक 8 वर्षीय बालिका घायल। चूरू जिले के सरदार शहर बस स्टैंड की हालत बेहद खराब होने के कारण बस स्टैंड के अंदर जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए पाए जाते हैं, जिसके कारण यात्रियों को असुविधा हो रही है। प्रशासन की तरफ से सफाई पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। बाड़मेर के बायतू विद्या भारती बाड़मेर द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिरों में आचार्य सम्मेलन हुआ।
बांसवाड़ा के घाटोल में मीना समाज की बैठक बाणेशिया स्थित मीना समाज संस्थान भवन में समाज अध्यक्ष रतन सिंह बरगोट की अध्यक्षता में हुई। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में भगवतगढ़ में झमाझम बारिश ने लोगों की मुसीबतें खड़ी कर दी है। यहाँ बारिश से घरों में पानी घुस गया है और पानी से शेरसिंहपुरा नया गांव मार्ग अवरुद्ध हो गया। श्रीगंगानगर की साधु शहर पंचायत समिति में गांव करड़वाला के ग्रामीणों की शिकायत की है कि वहां साधु शहर से अबोहर जाने वाली बसों का रास्ता उनके गांव में से होकर जाता है, लेकिन बस संचालक शॉर्टकट के चक्कर में बसों को दूसरे रास्ते से ले जाते हैं और यात्री इंतजार करते खड़े ही रह जाते हैं, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। करौली जिले के नादौती कस्बे के मित्र संचालकों के प्रीपेड लिमिट से अनुचित तरीके से राशि कट लेने के यहाँ संचालकों में रोष व्याप्त है। मित्र संचालकों द्वारा गत 28 जुलाई को मित्र की प्रीपेड लिमिट की जांच करने पर हजारों रुपए की राशि गायब मिली थी। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा कस्बे के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के सरगा माता के पास हाईवे पर बालोतरा से सूरत जा रही निजी बस पर लूट के इरादे से पथराव किया गया। हादसे में बस चालक समेत 3 लोग घायल हो गए। भरतपुर के कुंभेर में जहांगीरपुर गांव में लोगों को जलभराव से दिक्कतें हो रही हैं। आए दिन जाटव बस्ती में पानी भरने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। वहीं लोगों ने नाली निर्माण की भी यहाँ मांग की है। राजसमंद के रेल मगरा उपखंड मुख्यालय पर तंबाकू निषेध दिवस के तहत तंबाकू उत्पाद बेचने पर 11 व्यापारियों ने चालान बनाकर कार्रवाई को अंजाम दिया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में नूरघाट भर गया है, जहां नूरघाट की रपट चलने के कारण यहां शाहपुरा विजयनगर मार्ग पर पानी बहने लगा। बाड़मेर के समदड़ी में पिछले 1 सप्ताह से बीएसएनएल सेवा बंद पड़ी है। बेसिक इंटरनेट सेवाएं नहीं मिलने से उपभोक्ता लगातार परेशान हो रहे हैं। इंटरनेट सेवा बंद होने से मित्रों के अलावा बैंकिंग पर भी खासा असर पड़ रहा है। भीलवाड़ा के सहाड़ा में तहसील कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर है। तहसीलदार नारायण लाल दुष्कर्म यहाँ दुर्व्यवहार से जुड़ा हुआ ये मामला है, जहां पुलिस के खिलाफ कर्मचारियों में आक्रोश बना हुआ है। वहीं पर दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग भी फिलहाल की जा रही है। पटवारी कानूनगो गिरदावर चपरासी अवकाश पर चल रहे हैं, जिसके तहसील में कामकाज ठप हो गया है। आमजन समाज से यहाँ कामकाज के लिए भटकने को मजबूर हो गए। भीलवाड़ा के आसंद में राष्ट्रीय राजमार्ग 148D आम आदमियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह अवैध होटलों का निर्माण किया जा रहा है। इन होटल्स पर अवैध रूप से खुलेआम शराब बेची जा रही है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग 148D पर वाहन चालक खुलेआम शराब पीकर वाहन चलाते हैं, जिसके चलते आए दिन जानलेवा हादसे हो रहे हैं। आबकारी विभाग और परिवहन विभाग मौन बना बैठा है। लोगों को अपनी जान से हाथ धोना भी पड़ सकता है। धौलपुर के राजाखेड़ा में उटंगन नदी उफान पर चल रही है। क्षेत्र के नादौती डोगरपुर रपटों के ऊपर पानी चल रहा है। वहीं प्रशासन की चेतावनी को नजरअंदाज करते लोग रपटों पर आवागमन कर रहे हैं। झालावाड़ के झालरापाटन में फिरौती के लिए छात्र की हत्या में 2 जनों की उम्र कैद हो गई। वहीं आपको बता दें कि अगवा कर 10 लाख रुपए मांगे गए थे। 2 अक्टूबर 2009 का ये मामला है। मध्य प्रदेश ले जाकर अपहृत छात्र की हत्या कर दी गई। सिरोही के आबू रोड में नगर पालिका कार्यालय में पिछले कुछ दिनों से अनुपस्थित 2 कनिष्ठ लिपिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। पालिका ईओ ने आदेश जारी किया। सिरोही के पिंडवाड़ा में इसरा के समीप अरबदुज्जल गोद में बसे वास्तानेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में हरियाली अमावस्या के अवसर पर आज मेले का आयोजन किया गया। अलवर के तिजारा में दीवानवाला चौक पर गंदगी का आलम लगा हुआ है। पालिका प्रशासन अनजान बना बैठा है। में शिकायत के बावजूद भी सफाई नहीं हो पा रही है। लोगों में आवागमन को लेकर यहां खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर के कामा कस्बे में जगह जगह गंदगी फैली होने से यहां लोग परेशान हो रहे हैं। रास्ते से निकलना दूभर हो गया है। पालिका प्रशासन साफ सफाई नहीं करवा रहा है। लोगों में नगर पालिका के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जैसलमेर के पोखरण में थाट सोलर प्लांट पर महापड़ाव में 300 से अधिक ठेकेदार मजदूर ग्रामीण महापड़ाव में शामिल हुए। करोड़ों के बकाया भुगतान दिलाने की मांग इनके द्वारा की गई। भारी संख्या में पुलिस जाब्ता भी इस दौरान तैनात रहा। जालौर के आहोर में गंगावा से दयालपुर जाने वाले मार्ग जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं पर इस मार्ग पर चामुंडा माता का मंदिर होने से श्रद्धालुओं का भी तांता लगा रहता है। मार्ग खराब होने से श्रद्धालुओं को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जालौर के जसवंतपुरा क्षेत्र में बिजली की अघोषित कटौती से आमजन परेशान हो रहे हैं। घंटों तक बिजली गुल रहने से लोगों को घरों से बाहर आराम करना पड़ रहा है। भरतपुर के डीग में कस्बे के लोहा मंडी मोड़ पर अवैध शराब ले जाते एक जने को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपित व्यक्ति के कब्जे से 28 पब्बा देशी शराब पुलिस ने बरामद की है। भरतपुर के काबा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी और अनियमितताओं को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने विद्यालय पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। और खबर पंचायत में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया।